आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सियासत हम समेत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल छट गए। तमाम मुआशी आशारे मस्बत हैं। अगले बरस मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सबको पाकिस्तान को ज़ाती मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है, उसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के आवाम से पूछें। याद रखें, पाकिस्तान के सिवा हमारी कोई शनाख्त नहीं। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। मुल्क की जुडिशल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योर रियासत की जिम्मेदारी है। जितनी भी मुश्किलात हों, हम सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में मजीद कहा, अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट से मुआशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। धरती के 12 सपूत वतन पर कुर्बान। बनू के इलाके माली खैल में ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला। 12 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने ख्वारिज के चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। बनू गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुक्काम की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। बानी PTI तोशाखाना 2 केस में रिहाई के बाद जलाओ घेराव के एक और मुकदमे में गिरफ्तार। आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। उन पर हंगामा आराई, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का भी इल्ज़ाम है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बानी PTI से तफ्तीश जारी। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत नहीं हुई। तोशाखाना केस आगे बढ़ेगा। मवाद और शवाहिद मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ पुरअमन मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती। पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक बेहतरी नहीं आ सकती। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनात। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। FC और रेंजर्स अमन आमा बरकरार रखने के लिए पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस का D चौक में मार्च। बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकरात बानी की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़राए के मुताबिक एहतजाज पर हतमी फैसले के लिए तहरीक इंसाफ का इजलास तलब। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज का वक्त नामुनासिब करार दे दिया। कहा, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। एहतजाज करना PTI का हक है। मुसलसल एहतजाजी कॉल्स के बाइस एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। PTI में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून से नाराज। बातचीत के लिए कमेटी बना दी। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, मखदूम अहमद, महमूद कमेटी में शामिल। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी हिस्सा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कराची। आइडियाज़ नुमाइश में शिरकत। गैर मुल्की फ़ौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन के साथ बातचीत। आर्मी चीफ ने मुल्की और बैनुल अक़वामी हथियारों के स्टॉल्स का दौरा किया। दोस्त ममालिक के दिफाई सनतकारों की शिरकत को सराहा। ISPR ने कहा, नुमाइश में 557 वफ्द शरीक। 36 ममालिक ने स्टॉल्स कायम किए। 53 ममालिक के 300 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत।
गैर रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एलामिया। कहा, सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को नाजायज़ मकासद के इस्तेमाल से रोके। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा, VPN को किसी ने गैर शरइया नाजायज़ नहीं कहा। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 22 से 25 नवंबर तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमे से पीर तक होने वाले इम्तहानात भी मनसूख। सड़कें दोबारा खुलने पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होंगी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के केस का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाने का फैसला। आईनी बेंच कमेटी का इजलास। एलामिया में कहा, जस्टिस आयशा ए मलिक मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थीं। केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। अपीलों पर बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। केसेस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें कमेटी के सामने रखने की हिदायत। कहा, अहम आईनी या कानूनी सवालात वाले केसेस आईनी बेंच को भेजे जाएँ। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर अयाज सादिक को खत। कहा, मुस्तकिल चेयरमैन बनने तक कमेटी अरकान इलेक्शन से चेयरमैन मुंतखब करें। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ने PTI से फिर नामों का पैनल मांग लिया। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को ही चेयरमैन बनाने पर बाज़िद। नून लीग का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा। साबिक वफाकी वजीर फव्वाद चौधरी ने कहा, माहौल तब्दील करना है तो बानी PTI को बनी गाला ले जाया जाए। सियासी जमातों में गुफ्तगू ही आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। लग रहा है बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, लगता है बानी PTI ने लचक दिखाना शुरू कर दी। किसी जगह सब जेल बनाने की बात नहीं आई। तहरीक इंसाफ का मुतालबात तस्लीम करने पर एहतजाज की कॉल वापस लेने का इंदिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुज़ाकरात ऐसे शख्स से होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में हैं। मोहसिन नकवी या कोई और संजीदा शख्स होना चाहिए। हुकूमत संजीदा नजर आई तो एहतजाज ख़त्म करेंगे। हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग से निमटने के लिए मुहिम जारी रहेगी। अवामी ताउन स्मॉग से निजात की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। बैनुस्सूबाई हम आहंगी, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आज तीसरा रोज़। लड़ाका तैयारे, टैंक, जदीद मशीन गन, स्मार्टर गोलों के साथ छोटे हथियारों की भी नुमाइश। हैदर टैंक शुरा की तवज्जो का मरकज़। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल में शुरा की खुसूसी दिलचस्पी। बानी PTI के वकला को जल्द रिहाई की उम्मीद। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा, बानी PTI के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके। कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें ज़मानत होना बाकी हो। इद्दत, साइफर समेत तमाम केसेस में बरियत या ज़मानत हो चुकी है। उम्मीद है बानी PTI जल्द रिहा हो जाएंगे। फैसल चौधरी बोले, बानी PTI अडयाला जेल में किसी और केस में ज़ेर हिरासत नहीं। वज़ीर आला पंजाब का तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ। 40,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। मरीम नवाज के 2000 अक़लियती तलबा और पोजीशन होल्डर्स को भी लैपटॉप देने की हिदायत। पंजाब में 40,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे।